हेलो गाइस, मैं सूरज मदेशिया और आप देख रहे हैं हमारा चैनल HSC स्टडी गाइड सूरज। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा लिफ्टिंग प्लान के बारे में। लिफ्टिंग प्लान में देखेंगे कैसे बनाते हैं, कैसा फॉर्मेट होता है, क्या क्या डिटेल्स मेंशन करते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखिए, हम लिफ्टिंग प्लान में हम हेडिंग में डाल सकते हैं लिफ्टिंग प्लान। कंस्ट्रक्शन, फिट आउट, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में यूज होता है, डाल सकते हैं। अभी देखो प्रोजेक्ट डिटेल्स कुछ है, जैसे कि आपका प्रोजेक्ट नाम क्या है डालेंगे, लोकेशन क्या है डालेंगे, क्लाइंट का नाम क्या है, कॉन्ट्रैक्टर कौन है, लिफ्टिंग एक्टिविटी क्या 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 करना है, प्रिपेयर्ड बाय कौन है, अप्रूव कौन करेगा, डेट, ये सभी डिटेल्स आपको फ्रंट में फिल करना है। नेक्स्ट देखिए, इसका पर्पज़ क्या है। किसी भी काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं साइट पे या फिर कहीं, उसका एक काम होता है, एक पर्पज़ होता है। जैसे कि इस डॉक्यूमेंट बनाने का पर्पज़ क्या है, देखिए, द पर्पज़ ऑफ दिस लिफ्टिंग प्लान इस्टेब्लिश सेफ लिफ्टिंग प्रोसीजर एंड कंट्रोल मेजर फॉर लिफ्टिंग ऑपरेशन टू प्रिवेंट इंजरी, इक्विपमेंट डैमेज, लोड फेलर, क्रेन कोलैप्स एंड प्रॉपर्टी डैमेज ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। इसका मतलब क्या हो गया, ये इसका पर्पज़ क्या होगा। इस लिफ्टिंग प्लान को इसलिए बना रहे हैं ताकि हम जो भी काम करेगा, लिफ्टिंग करेगा, वो सेफ लिफ्टिंग किया जा सके। साथ में जो भी हजार्ड रहेगा उसका प्रॉपर कंट्रोल मेजर लगाकर उस एक्सीडेंट को मिनिमाइज कर सकते हैं, इंजरी को मिनिमाइज कर सकते हैं। जो भी इक्विपमेंट डैमेज होगा, लोड फेलर हो गया, क्रेन कोलैप्स होगा, उसको हम पहले से उसका कंट्रोल मेजर इम्प्लीमेंट कर सकें ताकि किसी भी प्रकार का प्रॉपर्टी डैमेज, डेंजर ऑकरेंस और एक्सीडेंट ना हो। अब देखिए इसका स्कोप क्या है। इसका आप स्कोप देखिए, दिस लिफ्टिंग प्लान अप्लाई टू ऑल लिफ्टिंग एक्टिविटी इन्वॉल्व। इसका स्कोप क्या है, ये प्लान सभी एक्टिविटी के लिए लागू होगा। जैसे कि मोबाइल क्रेन यूज करेगा, टावर क्रेन, फोर्क लिफ्ट, चेन ब्लॉक्स, होस्ट, मेन लिफ्टेड, मटेरियल लिफ्टिंग, स्टील इरेक्शन, पाइप इरेक्शन, ये सभी के लिए क्या है, ये एप्लीकेबल है, आप कर सकते हैं ये सभी काम इसमें। इसके बाद से देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस डॉक्यूमेंट के अनुसार हम देखेंगे। जैसे फर्स्ट आपका आ गया प्रोजेक्ट मैनेजर। एक प्रोजेक्ट मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंश्योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिफ्टिंग सेफ्टी रिक्वायरमेंट। जो भी सेफ्टी रिक्वायरमेंट है उसको क्या करना है, प्रोजेक्ट मैनेजर का एक जिम्मेदारी होता है इंश्योर करना और प्रोवाइड करना। लिफ्टिंग सुपरवाइजर का क्या है, सुपरवाइज एंड कोऑर्डिनेट लिफ्टिंग ऑपरेशन। जो भी लिफ्टिंग ऑपरेशन होगा उसको सुपरवाइज करना, मॉनिटर करना और कोऑर्डिनेट करना। HSC ऑफिसर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, मॉनिटर लिफ्टिंग सेफ्टी कंप्लाइंस। जो भी सेफ्टी कंप्लाइंस है उसको, जैसे कि आपको काम करने से पहले, इस डॉक्यूमेंट में हम देखेंगे सेफ्टी ऑफिसर का क्या क्या काम करने से पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्रेन ऑपरेटर क्या हो गया, ऑपरेट क्रेन सेफ्टी एज पर लोड चार्ट। लोड चार्ट के अकॉर्डिंग क्रेन सेफ्टी ऑपरेटर को क्या करना है, लोड को कैरी आउट करना है। रिगर के क्या है, परफॉर्म रिगिंग एक्टिविटी सेफली। रिगिंग एक्टिविटी को क्या है, उसको सेफली परफॉर्म करना है। सिग्नल मैन या फिर बैंक्समैन भी इसको बोलते हैं, प्रोवाइड क्लियर लिफ्टिंग सिग्नल्स। इसको क्या काम है, लिफ्टिंग सिग्नल को प्रोवाइड करना है, वो भी क्लियर है। साइट इंजीनियर के क्या है, वेरीफाई लिफ्टिंग अरेंजमेंट एंड लोड डिटेल्स। सभी लोड डिटेल्स को और लिफ्टिंग जो अरेंजमेंट हुआ है उसको क्या करना, उसको वेरीफाई करना। ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, साइट इंजीनियर का। नेक्स्ट हम देखेंगे लिफ्टिंग रिस्क असेसमेंट। देखिए हमें लिफ्टिंग प्लान में रिस्क असेसमेंट भी करना पड़ता है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। क्या हजार्ड है, क्या कंट्रोल मेजर है, उसको पहचानने के लिए। फर्स्ट हम इससे अगर क्रेन लिफ्टिंग कर रहे हैं तो इसमें क्या हमें प्रॉब्लम हजार्ड हो सकता है, क्रेन ओवर टर्निंग। क्रेन क्या हो सकता है, ओवर टर्निंग हो सकता है। उसके लिए क्या हो सकता है, कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम क्या हो सकता है, फैटिलिटी भी हो सकता है, प्रॉपर्टी डैमेज भी हो सकता है। उसके लिए कंट्रोल मेजर क्या आप इम्प्लीमेंट किया, यूज प्रॉपर क्रेन सेटअप एंड आउट्रिगर और क्रेन सेटअप को प्रॉपर यूज करना है। लोड फॉलिंग, उसके बाद से नेक्स्ट ऐसा है लोड फॉलिंग।
जो लोड हम कैरी आउट कर रहे हैं, रिगिंग कर रहे हैं, वो क्या गिर सकता है। उसके लिए कॉन्सिक्वेंसेज परिणाम क्या हो सकता है, सीरियस इंजरी या फिर फर्टिलिटी भी हो सकता है। उसका कंट्रोल मेजर क्या होगा, इंस्पेक्ट लिफ्टिंग गियर्स बिफोर यूज। जो भी लिफ्टिंग गियर्स हम यूज कर रहे हैं उसको काम करने से पहले, क्या रिगिंग करने से पहले हमें इंस्पेक्शन करना होगा। उसके बाद से नेक्स्ट आ जाए ओवरलोडिंग क्रेन। जो भी क्रेन है वो ओवरलोड हो सकता है। इसका कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकता है, क्रेन कोलैप्स, क्रेन गिर सकता है। इसका कंट्रोल मेजर क्या, फॉलो क्रेन लोड चार्ट स्ट्रिक्टली। जो भी क्रेन लोड चार्ट है उसको हमें क्या करना है, फॉलो करना है। इम्प्रॉपर रिगिंग, रिगिंग क्या हो सकता है, इम्प्रॉपर हो सकता है। नेक्स्ट हजार है तो इसका कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकता है, लोड इंस्टेबिलिटी, लोड क्या हो सकता है, इंस्टेबिलिटी हो सकता है। इसका कंट्रोल मेजर क्या हो गया आपका, यूज सर्टिफाइड रिगर्स ओनली। जो भी रिगर्स है वो सर्टिफाइड होना चाहिए थर्ड पार्टी एजेंसी के द्वारा। उसी को हमें क्या करना है, इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना है। नेक्स्ट है कॉन्टेक्ट विथ पावर लाइन्स। अगर आप जिधर क्रेन यूज कर रहा है, लिफ्टिंग कर रहा है, उधर ओवर हेड पावर लाइन है तो उससे कॉन्टेक्ट होगा तो क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिकल शॉक, इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। तो इसके लिए हमें क्या, मेंटेन सेफ क्लियरेंस डिस्टेंस। जब भी हम काम करेगा ओवर हेड पावर लाइन है तो हमें क्या करना है, कम से कम 10 फीट 10 फीट या फिर आपका 7-8 मीटर आपको मेंटेन करना है क्लियरेंस ओवर हेड पावर लाइन से। स्विंगिंग लोड, अगर लोड घूम रहा है रिगिंग करते समय, वो भी हमारे लिए क्या है, एक तरह का हैजार्ड है। उसके लिए, उससे क्या हो सकता है, हमें कोलिजन हो सकता है, क्रॉसिंग हो सकता है। उसके लिए कंट्रोल में क्या यूज टैग लाइन्स टू कंट्रोल लोड। टैग लाइन को हम यूज करने ताकि लोड मूवमेंट ना करें। इक्विपमेंट फेलर, जो भी इक्विपमेंट है वो फेल हो सकता है। इसके लिए हम क्या, इसका क्या परिणाम हो सकते हैं, इंजरी हो सकता है, प्रॉपर्टी डैमेज हो सकता है, डैमेज कुछ हो सकता है। इसके लिए हम क्या करें, कंडक्ट प्री यूज इंस्पेक्शन। हमें क्या करना है, काम करने से पहले इक्विपमेंट को इंस्पेक्शन करना होगा। पुअर कम्युनिकेशन, जो भी पुअर कम्युनिकेशन, अगर मान लीजिए ऑपरेटर और सिग्नल मैन या फिर जो रिगिंग सुपरवाइजर है उससे पुअर अच्छा से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, वो हमारे लिए क्या है, एक हज़ार है। उसका कॉन्सिक्वेंस परिणाम क्या हो सकता है, अनसेफ मूवमेंट। जो भी लोड है वो अनसेफ मूवमेंट कर देगा। तो इसके लिए हमें क्या, एक ट्रेंड सिग्नलमेंट का यूज करना चाहिए। वेदर कंडीशन, अगर जिधर भी हम लिफ्टिंग एक्टिविटीज़ करा रहे हैं उधर वेदर कंडीशन अच्छा नहीं है, बारिश आ रहा है, ज़्यादा हवा है, ज़्यादा धूप है, तो हम क्या कर, उसका परिणाम हमें क्या हो सकता है, लॉस ऑफ लोड कंट्रोल। जो भी रिगिंग करेंगे वो लोड क्या हो गया, कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या करना है, ये भी हमारे लिए एक हज़ार्ड है। तो इसका कंट्रोल मेजर क्या लेंगे, स्टॉप लाइटिंग ड्यूरिंग स्ट्रॉन्ग विंड। हवा ज़्यादा हो या फिर लाइट प्रॉपर ना हो तो हमें क्या करना है, उसके दौरान हमें काम को रोक देना है। ऑन ऑथोराइज एंट्री, अब देखिए जिधर भी एक्टिविटी लिफ्टिंग एक्टिविटी करते हैं, चाहे मैनुअल हो चाहे मैकेनिकल हो क्रेन द्वारा, या फिर कोई आदमी हाथ से ही लेकर जाता है, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट हमें बैरिकेडिंग कर देते हैं ताकि जो भी ऑथोराइज, जो परमिट में साइन है वही अंदर आ सकते, वही काम कर सकते, दूसरा व्यक्ति न आए। साथ में साइन बोर्ड भी हम डिस्प्ले करते हैं, उसी को बोलते हैं अनऑथराइज एंट्री। अगर दूसरा कोई आदमी उसमें आ जाता है तो वो भी हमारे लिए क्या आ जा रहा है, उसको क्या हो सकता है, वर्कर्स इंजरी, उसको इंजर्ड हो सकता है। इसके लिए बैरिकेडिंग लिफ्टिंग एरिया, लिफ्टिंग एरिया को क्या करेंगे, फर्स्ट बैरिकेडिंग करेंगे। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर में प्री लिफ्टिंग रिक्वायरमेंट। अब देखिए लिफ्टिंग करने से पहले क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट होता है उसको प्री बोलते हैं। रिक्वायरमेंट देखेंगे, एक सेक्शन है, दूसरा सेक्शन डिटेल्स है। लिफ्टिंग परमिट, दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप कोई भी काम करो हजारस, जो नॉन रूटीन है, हमेशा नहीं होता है या फिर रूटीन ही है लेकिन हजारस है, आपको लिफ्टिंग उस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग आपको परमिट लेना है। अभी हम कौन सा बात कर रहे हैं, लिफ्टिंग परमिट। अगर लिफ्टिंग टॉपिक पे बात करें तो लिफ्टिंग परमिट के बारे में बात करें। आपको क्या करना है, काम करने से पहले लिफ्टिंग परमिट इशूड करना है। सेफ्टी ऑफिसर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा उसको इंश्योर करना कि सुपरवाइजर इंजीनियर परमिट इशू किया है कि नहीं। अप्रूव लिफ्टिंग परमिट रिक्वायर्ड, जो भी परमिट है लिफ्टिंग परमिट वो रिक्वायर्ड होना चाहिए, साथ में अप्रूव भी होना चाहिए। अप्रूव का मतलब क्या होगा, जो भी सेफ्टी वाला है वो उसका साइन होना चाहिए, ईश्वर कौन है उसका साइन होना चाहिए, रिसीवर कौन है सेफ्टी डिपार्टमेंट का साइन होना चाहिए, तब जाकर परमिट अप्रूव होता है। नेक्स्ट
ग्राउंड कंडीशन, अब जहाँ भी आप लिफ्टिंग एक्टिविटी करा रहे हैं उधर का ग्राउंड कंडीशन प्रॉपर होना चाहिए। इंश्योर स्टेबल एंड कॉम्पैक्ट ग्राउंड, जो ग्राउंड क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, साथ में कॉम्पैक्ट भी होना चाहिए, दलदल नहीं होना चाहिए। क्रेन इंस्पेक्शन, क्रेन को क्या करना है, काम से पहले इंस्पेक्शन चाहिए, डेली इंस्पेक्शन बिफोर ऑपरेशन, काम करने से पहले हमें डेली क्या है, इंस्पेक्शन करना है। ऑपरेटर सर्टिफिकेशन, जो भी ऑपरेटर रहेगा उसके पास मैंडेटरी ऑपरेटर सर्टिफाइड लाइसेंस होना चाहिए। लिफ्टिंग गियर इंस्पेक्शन, जो भी लिफ्टिंग गियर है उसको वैलिड इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे बैरिकेडिंग भी हमें होना चाहिए। जब भी लिफ्टिंग करते हैं तो हमें क्या करना है, सिक्योर लिफ्टिंग जोन विथ बैरिकेड, जो भी जोन है जिधर बैरिकेडिंग करना है उसको जोन बोलते हैं। लिफ्टिंग जोन को क्या करना है, हमें बैरिकेड करना है, साथ में साइन बोर्ड भी डिस्प्ले करना है। टूल बॉक्स स्टॉक भी हमें रिक्वायरमेंट होता है। जो भी वर्कर्स काम करता है, ऑपरेटर काम करता है, जो भी आदमी काम करता है उन सभी को क्या करना है, हमारा प्री टास्क ब्रीफिंग करना है। जो भी काम है उसमें क्या जा रहा है, क्या कंट्रोल में जा रहा है, क्या पीपी रिक्वायरमेंट है, सभी के बारे में टीबीटी करना है। वेदर चेक, जो भी मौसम के बारे में बताना है। वेरीफाई विंड स्पीड एंड विजिबिलिटी, हमें विंड शॉक के द्वारा विंड स्पीड को वेरीफाई करना है। नेक्स्ट देखिए, हम देखेंगे लिफ्टिंग इक्विपमेंट डिटेल्स। अब देखिए लिफ्टिंग इक्विपमेंट डिटेल्स में क्या क्या आता है, जैसे कि मोबाइल क्रेन हो गया, फोर्क लिफ्ट हो गया, उसके बाद से आपका कौन से, और उसके बाद से आपका चैन ब्लॉक आ गया, वायर ऑफ सीलिंग आ गया, सेकल्स आ गया, वेविंग सीलिंग आ गया। इन सभी का कैपेसिटी कितना इधर मेंशन करना है। इंस्पेक्शन एड्रेसेस वैलिड होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर सेफ लिफ्टिंग प्रोसीजर। अब देखिए लिफ्टिंग प्रोसीजर को हमें क्या सेफ लिफ्टिंग बनाना है ना, उसके लिए क्या क्या हमें करना चाहिए, जैसे एरिया प्रिपरेशन करना चाहिए, बैरिकेडिंग जोन होना चाहिए, ऑब्स्ट्रम जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है, बाधा है, उसको रिमूव करना है। काम करने से पहले रिगिंग करने से, क्रेन पोजिशनिंग, पोजीशन क्रेन ऑन लेवल ग्राउंड पे क्रेन को पोजीशन किया जाना चाहिए। आउटिगर सेटअप होना चाहिए, फुली एक्सटेंड आउटिगर विथ मेट्स। रिगिंग इंस्पेक्शन होना चाहिए, इंस्पेक्ट सीलिंग हुक सैकल बिफोर यूज, काम करने से पहले सीलिंग हुक सैकल्स को हमें इंस्पेक्शन करना है। ट्रायल लिफ्ट, कंडक्ट टेस्ट लिफ्ट बिफोर फुल लिफ्टिंग, अगर लिफ्टिंग करने से पहले हमें क्या करना है, ट्रायल लिफ्ट को ट्राई करना है। लोड बैलेंसिंग को इंश्योर करना है, कम्युनिकेशन गैप को इंस्पेक्ट करना है, लोड मूवमेंट को इंस्पेक्शन करना है। सभी को वर्कर पोजीशनिंग कंप्लेशन, ये सभी को क्या करना है, काम करने से पहले सेफ प्रोसीजर बनाने के लिए हमें क्या करना है, इसको इंस्पेक्ट करना है। जो भी रिगर्स काम करे वो सर्टिफाइड होने चाहिए, मैंडेटरी है, ज़रूरी है। ये रिगिंग रिक्वायरमेंट है। रिगिंग में क्या क्या हमें ज़रूरी है, जैसे कि जो भी रिगर काम करेगा वो सर्टिफाइड होना चाहिए, ज़रूरी है। कलर कोडिंग होना चाहिए, लिफ्टिंग गियर्स कलर कोडेड होना चाहिए। सीलिंग मेंटेन सेफ सीलिंग एंगल, जो भी एंगल होता है सीलिंग का 45 डिग्री 75 डिग्री वो मेंटेन होना चाहिए। जो भी डैमेज गियर है उसको रिमूव करके दूसरा रिप्लेस करना चाहिए। हुक सेफ्टी लैच को मैंडेटरी ऑन ऑल हुक, जो सभी हुक रहता है उसमें सेफ्टी लैच अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद से देखेंगे पीपी रिक्वायरमेंट। अब देखिए पीपी क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसको देखेंगे। ये पीपी रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट आपका सेफ्टी हेलमेट हो गया, सेफ्टी शूज हो गया, वो भी स्टील टू प्रोटेक्शन होना चाहिए। रिफ्लेक्टिव जैकेट हो गया, हाई विजिबिलिटी, हैंड प्रोटेक्शन हो गया, ग्लव्स, सेफ्टी ग्लासेस होना चाहिए आई प्रोटेक्शन के लिए, फुल बॉडी हार्नेस अगर वर्क के हाइट पे काम कर रहे हैं तो होना चाहिए। उसके बाद क्रेन सेफ्टी रिक्वायरमेंट, क्रेन सेफ्टी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट, लोड चार्ट अवेलेबल होना चाहिए क्रेन में, रिवर्स अलार्म फंक्शन करना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर अवेलेबल होना चाहिए क्रेन में, विंड स्पीड मॉनिटरिंग होना चाहिए हेवी लिफ्ट के लिए, सेफ डिस्टेंस फ्रॉम एक्सकवेशन से हमें मिनिमम क्लियरेंस मेंटेन करना चाहिए, पावर लाइंस क्लियरेंस मेंटेन करना चाहिए। अब सिग्नलिंग सिस्टम, सिग्नल करने के लिए क्या क्या हमें सिस्टम इंश्योर करना चाहिए, जैसे कि हैंड सिग्नल सर्टिफाइड सिग्नल होना चाहिए। हैंड सिग्नल जो करते हैं वो सर्टिफाइड सिग्नल में होना चाहिए।
रेडियो कम्युनिकेशन, डिजिग्नेटेड पर्सनल, रेडियो कम्युनिकेशन के लिए एक पर्सन को डिजाइन किया गया होना चाहिए, कोई भी आकर उधर कम्युनिकेशन नहीं करेगा। इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, एनी वर्कर ऑब्जर्विंग डेंजर, कोई भी वर्कर अगर डेंजर ऑब्जर्व करता है, कुछ गलत दिखता है तो क्या इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल अवेलेबल होना चाहिए। इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान में हम क्या क्या देखते हैं, जैसे कि आपका लोड ड्रॉप होना चाहिए, स्टॉप, अगर लोड ड्रॉप होता है तो आपको क्या करना है, वर्क को स्टॉप करना है और उधर से आइसोलेट होना है, मतलब अलग होना है। क्रेन अगर फेलर हो जाता है उसमें क्या करना है, हमें क्या करना है, इवैक्यूएट एंड इन्फॉर्म मैनेजमेंट, हमें क्या करना है, उधर से बचना है और बचाना है और साथ में मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करना है। इंजरी ड्यूरिंग लिफ्टिंग, अगर किसी भी तरह का लिफ्टिंग के दौरान किसी को व्यक्ति को इंजर्ड होता है तो हमें क्या करना है, फर्स्ट एड इमीडिएटली प्रोवाइड करना है। इक्विपमेंट कोलैप्स, कोई भी टूल्स इक्विपमेंट कोलैप्स होता है, गिरता है तो हम क्या करना है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स एक्टिवेट करना है। हम इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट कोई आता है तो शट डाउन पावर लाइन एंड आइसोलेट एरिया, हम क्या करना है, पावर लाइन को बंद करना है और उधर से साइड होना है। इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग, अबे हम क्या क्या इंस्पेक्शन करने हैं और क्या क्या मॉनिटरिंग करना है, जैसे कि क्रेन इंस्पेक्शन डेली करना है, ऑपरेटर करेगा, साथ में सेफ्टी ऑफिसर क्या करेगा, चेक कर इंश्योर करेगा। लिफ्टिंग गियर्स काम करने से पहले यूज करना है, रिगर करेगा। वर्क एरिया कंटिन्यूस होना चाहिए, सुपरवाइजर करेगा। परमिट वेरिफिकेशन लिफ्टिंग से पहले सेफ्टी ऑफिसर करेगा। अब ट्रेनिंग एंड रिक्वायरमेंट में देखेंगे, जैसे कि लिफ्टिंग सेफ्टी ट्रेनिंग वर्कर को चाहिए, क्रेन से ऑपरेटर सर्टिफिकेशन ऑपरेटर को चाहिए, रिगिंग एंड सिंगलिंग रिगर्स को चाहिए, सिग्नलमैन ट्रेनिंग बैंक्समैन को चाहिए, टूल बॉक्स स्टॉक डेली वर्कफोर्स होना चाहिए। देखेंगे 15 नंबर में इन्वायरमेंटल कंट्रोल मेजर्स। देखिए इन्वायरमेंटल कंट्रोल मेजर्स, अगर किसी तरह का ऑयल लीकेज हो जाता है या फिर किसी तरह का नॉइज ज़्यादा होता है तो हमें क्या करना है, जैसे कि ऑयल लीकेज होता है तो हमें स्पिल किट अवेलेबल होना चाहिए। नॉइस अगर ज़्यादा होता है तो हमें इक्विपमेंट को प्रॉपरली मेंटेन करके रखना है ताकि ज़्यादा आवाज़ ना आए। डस्ट जनरेशन होता है तो वाटर स्प्रेइंग इफ़ रिक्वायर्ड, अगर ज़्यादा डस्ट होता है तो हमें अगर वाटर स्प्रेइंग के यूज करना है। अप्रूवल किसे किसे लेना है, देखिए कोई भी डॉक्यूमेंट हम तो बना लेते हैं, अगर वो अप्रूव नहीं होता है तो कोई भी फ़ायदा नहीं है, इसलिए हमें क्या करना है, अप्रूव कराना है। किससे अप्रूव कराना है, जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, नेम आएगा उसका, सिग्नेचर आएगा, सेफ्टी मैनेजर का नेम सिग्नेचर आएगा, लिफ्टिंग सुपरवाइजर का नेम सिग्नेचर, साइट इंजीनियर का नेम सिग्नेचर, ये क्या हो गया, हमें अप्रूवल हो गया। तो हम आज के वीडियो में क्या जाना, लिफ्टिंग प्लान कैसे एक सिंपल वे में बना सकते हैं। जैसे हम पहले क्या देखा, प्रोजेक्ट डिटेल्स में देखा, उसके प्रोजेक्ट डिटेल्स फिल करने के लिए दूसरा पर्पज क्या है, स्कोप क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एज पर दिस डॉक्यूमेंट। उसके बाद से हम क्या देखा, लिफ्टिंग रिस्क असेसमेंट करते हैं, प्री लिफ्टिंग रिक्वायरमेंट देते हैं, लिफ्टिंग रिक्वायरमेंट डिटेल्स फिल करते हैं, सेफ लिफ्टिंग प्रोसीजर को फिल करते हैं। नेक्स्ट रिगिंग रिक्वायरमेंट क्या क्या होता है उसको इंश्योर करते हैं, पीपी रिक्वायरमेंट को इंश्योर करते हैं, क्रेन सेफ्टी रिक्वायरमेंट को इंश्योर करता है, सिग्नलिंग सिस्टम को इंश्योर करता है। उसके बाद से देखिए इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान को इंश्योर करता है, इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग को इंश्योर करता है, ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट को इंश्योर करते हैं, इन्वायरमेंटल कंट्रोल मेजर को भी इंश्योर करते हैं। लास्ट में देखते हैं अप्रूव हुआ है कि नहीं, अप्रूव कराते हैं, उसके बाद से काम को स्टार्ट करते हैं। देखिए इतना अगर आप डॉक्यूमेंट बना लेते हैं ये वाला, तो आप किसी भी लिफ्टिंग प्लान को आप कर सकते हैं, आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है। तो हम इस डॉक्यूमेंट में क्या जाने, लिफ्टिंग प्लान क्या होता है, कैसे बनाते हैं, क्या क्या उसमें फिल करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करेगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें।